अगर आप साझा करना चाहें तो एक दिन आपके पिताजी ने आपको फ़ोन किया कि तुरंत घर आइए और आप फिर पहुंचे कि पता नहीं क्या हुआ है, और उसके बाद फिर आपके जहन में कोई एक फैसला, आपने कहा कि आपसे बातचीत के दौरान पता चला था कि जो आपस में रिश्ते होते हैं तो जो ज़मीन का बंटवारा होता है वो वाली बात थी। तो वो क्या हुआ था, और बड़ा ही वो दिलचस्प वाकया भी था, और वो बहुत एक अच्छा तरह इस मामले में काफ़ी लोगों को परेशानी भी हुई थी। तो फिर आपने अपने दिमाग में एक बात रखी थी कि इस तरह का फैसला होना चाहिए और इस तरह का काम ये होना बहुत चाहिए। अंदर की बातें आपको कहाँ से पता लग जाती है? था वो पारिवारिक मामला। अचानक लेकिन आपने प्रदेश के पिताजी, हित के लिए हाँ, उसमें कुछ सोचा पिताजी फिर? अस्वस्थ थे और मैं उस समय जम्मू में अपने प्रवास पर गया हुआ था, तो अस्वस्थता के कारण से उनके मन में क्या विचार आया क्या नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद जब मैं घर मिलने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा करें कि आप 5 भाई हैं, 2 बहनें हैं, तो मेरे पास ये जो जमीन जायदाद थोड़ी सी है, आप इसको जो है ना मेरी जो क्या विल, वसीयत, वसीयत जी। वसीयत किसी वकील को बुलाओ और वकीयत जो है, विल जो है वो लिखवा लो, ताकि कोई जिंदगी का भरोसा नहीं है, बाद में फिर परिवारों में झगड़े होते हैं। ये मैंने कभी क्या बात कर रहे हैं, मैंने तो अपने ढंग से जैसा उनको थोड़ा सा तसल्ली देने की बात की, लेकिन उनका कि नहीं नहीं, देखो तुम्हारे जो मेरे चाचा जी का दाद पहले हो गया था, तुम्हारे चाचा जी के बेटे जैसे आपस में लड़ाई कर रहे हैं और घर घर की ये कहानियां हैं, बाद में कहीं ऐसा ना हो जाए। खैर बहुत समझाने के बाद भी उनका कि नहीं। तो मैंने अपने 2 कार्यकर्ता थे उनको बुलाया, मैंने कहा पिताजी ऐसा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? तो उनका नहीं, जैसा पिताजी कह रहे हैं उनकी इच्छा का ही मान करना चाहिए, और आपको क्या है, जो लिख के जाएंगे लिख जाएंगे। तो कुल मिला के उतनी बात थी कि उन्होंने वसीयत लिखी और वसीयत लिखने के बाद वो दे गए। हालांकि जब उन्होंने मुझे कहा कि भाई इसमें आपका भी एक हिस्सा, मैंने कहा मैंने क्या करना है, मेरी तो कोई आवश्यकता भी नहीं, और मैं तो अपना जीवन से समाज को समर्पित कर दिया। तो अब बड़े बड़े ही होते हैं, उनका कि नहीं नहीं, तुम्हारे भाई भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, अगर ये तुम्हारे पास रहेगी और यहीं पर रहेगी तो उनको रहेगा ये बड़े भाई की जायदाद है, तो उनको शायद उनकी भी इच्छा रहेगी कि कल को हमारे काम आएगी, कुछ और होगा ये। लेकिन हमने कहा ठीक है आप दे दो, लेकिन ये जो कुछ मैं रखूंगा ये भाई भाइयों को नहीं है, समाज के लिए, ये समाज को ही दूंगा। और हैरानी की बात है कि 1 एकड़ उसमें से मैंने एक संस्था को मैं दान कर दी है। 3.25 एकड़ थी, तो 2.25 एकड़ बाकी बची है। मूड आएगा कभी, पता नहीं क्या कर कहाँ देंगे।